गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर के पाठ 13 हीरा और कोयला इस पाठ के पुस्तक के अभ्यास को पूरा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से शुरुआत करें। पृष्ठ संख्या 96 हीरा और कोयला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह पाठ एक संवाद था जो आपने पढ़ा, हीरा और कोयला की बातचीत थी। तो आइए इस पाठ के पुस्तक के अभ्यास को जानें। पुस्तक के अभ्यास को आपको अपनी बुक में यानी कि अपनी किताब में ही लिखना है, आपको अच्छे से मालूम है। चलिए इन प्रश्नों का अभ्यास प्रारंभ करें। जन्म का साथ किस किस का है? जन्म का साथ किस किस का है? हीरा और कोयला। हीरा और कोयला। कोयले ने किसे अपना सगा भाई कहा? कोयले ने किसे अपना सगा भाई कहा? हीरे को। कोयले ने देव और दानव को क्या कहा? भाई। कोयले ने देव और दानव को क्या कहा? भाई। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। कौन सूरज की भांति चमकता है? कौन सूरज की भांति चमकता है? हीरा। कौन सूरज की भांति चमकता है? हीरा। कौन गरीबों की ज़रूरतें पूरी करता है? कौन गरीबों की ज़रूरतें पूरी करता है? कोयला। कर्म से क्या पता चलता है? कर्म से क्या पता चलता है? कर्म से देव और दानव तथा अच्छे या बुरे का पता चलता है, केवल मुंह द्वारा कहने से नहीं। केवल मुंह द्वारा कहने से नहीं। केवल कर्म से क्या पता चलता है? कर्म से देव और दानव तथा अच्छे या बुरे का पता चलता है। हीरा अपने गुणों के बारे में क्या बताता है? हीरा अपने गुणों के बारे में बताते हुए कहता है कि यदि मुझ में और गुण ना भी हो तो क्या हुआ? यह रूप ही मेरे लिए बहुत है। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की तरह चमकता हूँ, सूरज की भांति चमकता हूँ। हीरा अपने गुणों के बारे में बताते हुए कहता है कि यदि मुझ में और गुण ना भी हों तो भी यह रूप ही मेरे लिए बहुत है। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ। पृष्ठ संख्या 97। कोयला हीरे के किन दोषों का वर्णन करता है? कोयला हीरे के किन दोषों का वर्णन करता है? कोयला हीरे के रूप को कृत्रिम कहता है तथा इसके कारण बड़े बड़े राज्य नष्ट हो जाते हैं। कोयला हीरे के रूप को कृत्रिम कहता है तथा इसके कारण बड़े बड़े राज्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहता है। यह मनुष्य को केवल भ्रम में डालता है। कोयले का स्वयं को स्वतंत्र मानना क्या उचित है? कोयले का खुद को स्वतंत्र मानना उचित है, क्योंकि आकर्षक और मूल्यवान न होने के कारण वह बंदी नहीं बनता एवं स्वतंत्रता पूर्वक तथा आनंद से अपना जीवन बिताता है। कोयले का खुद को स्वतंत्र मानना उचित है, क्योंकि आकर्षक और मूल्यवान न होने के कारण वह बंदी नहीं बनता एवं स्वतंत्रता पूर्वक तथा आनंद से अपना जीवन बिताता है। किसने किससे कहा? मेरा और तेरा तो जन्म का साथ है। कोयले ने हीरे से कहा। मेरा और तेरा तो जन्म का साथ है, यह बात कोयले ने हीरे से कहा। तभी ना हम दोनों एक से हैं। हीरे ने कोयले से कहा। तभी ना हम दोनों एक से हैं। हीरे ने कोयले से कहा। हाँ मैं जलता हूँ किंतु दूसरों के लिए। हाँ मैं जलता हूँ किंतु दूसरों के लिए, कोयला ने हीरा से कहा। दिए गए वाक्यों के सामने सही का अथवा गलत का निशान लगाइए। हीरा और कोयला दोनों सगे भाई हैं। बिल्कुल सही। हीरा और कोयला दोनों सगे भाई हैं। हीरे का मौलिक प्रकाश होता है। गलत। हीरे में कोई मौलिक प्रकाश नहीं होता। हीरा सुंदरियों का आभूषण बनता है। हीरा सुंदरियों का आभूषण बनता है, यह बिल्कुल सही है। कोयला राजेश्वरों का मुकुट सुशोभित करता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हीरा राजेश्वरों का मुकुट सुशोभित करता है। और हीरे का मौलिक प्रकाश होता है। मौलिक प्रकाश का मतलब होता है बेटा वह प्रकाश जो उसके स्वयं का हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा, इन सभी में सूर्य में तो अपना मौलिक प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश, खुद की रोशनी। वैसे ही हीरे में
अपना मौलिक प्रकाश तो होता नहीं। उसे तो जब हीरा तराश उसकी बनावट के कारण जब हीरा तराश उसे तराशते हैं तो उस पे रोशनी पड़ती है और वह चमकता हुआ दिखाई देता है, पर उसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता। दिए गए शब्दों को ड, ढ़, ड, ड़, ढ और ढ़ के सही प्रयोग से पूरे कीजिए। ड, ड़, ढ, ढ़। आप उच्चारण सुन पा रहे हैं? ड, ड़, ढ, ड़, ह। ड, ड़, ढ और ढ़ के सही प्रयोग से पूरे कीजिए और पुनः उन्हें लिखिए। ब, ढ़, बढ़। नी, ड, र, निडर। घ, मन, ड, घमंड। बड़ा ई, बड़ाई। ढो, ल, क, ढोलक। पढ़ा ई, पढ़ाई। दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। भाई, बहन। देव, देवी। राजा, रानी। सम्राट, सम्राज्ञी। आगे बढ़ें और पृष्ठ संख्या 98 पे चलें। पृष्ठ संख्या 98 में यहाँ पर की और की, ये दो की दी गई हैं। ये की जो कि पहला क में छोटी ई की मात्रा की, यह दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए कही जाती हैं और इस की का मतलब है किसी की, किसी के लिए कही गई बातों में कहना। किसी के लिए अगर हमने किसी से संबंधित कोई बात हमें कहनी है, यह बोतल उसकी है, यह किताब उसकी है, तो इस की में हम क में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। और जब हम क्योंकि या की कहकर कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तो वहाँ पर की छोटी ई की मात्रा के की लगेंगे। तो चलिए देखें कैसे होता है इसका प्रयोग। करनी तो देख लें कि तुम मेरे बड़े भाई बनने योग्य है या नहीं। करनी तो देख लें कि, क्योंकि यहाँ करनी तो देख ले और तू मेरा बड़ा भाई बनने योग्य है या नहीं, ये दो अलग अलग बातें हैं, इनको जोड़ना है, एक वाक्य बनाना है, तो यहाँ छोटी की मात्रा के की का प्रयोग हुआ। करनी तो देख ले कि तू मेरा बड़ा भाई बनने योग्य है या नहीं। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ। सूरज की भांति, सूरज की तरह। ठीक है। मैं मन से तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे। अब यहाँ पे मैं तुझे मन से आशीर्वाद देता हूँ, ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे, ये दो अलग अलग वाक्यों को एक साथ जोड़ के क में छोटी की मात्रा के की। मैं जहाँ रहता हूँ, ये एक वाक्य पूरा हो गया। सूरज की भांति चमकता हूँ, अब ये सूरज की तरह उसके लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ बड़ी की मात्रा के की का प्रयोग हुआ। हम दोनों को देखकर भला कौन कहेगा कि तू मेरा बड़ा भाई है। हम दोनों को देखकर कौन कहेगा कि तू मेरा बड़ा भाई है। इस की में हम दोनों को देखकर कौन कहेगा तू मेरा बड़ा भाई है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क में छोटी की मात्रा का प्रयोग। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। अब यहाँ पे जो रंगीन शब्द हैं वो अगर एक वचन में है तो उनको हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है, अगर बहुवचन में है तो एक वचन में परिवर्तित करना है। रंग बिरंगी किरण मुझ में से निकलती है। अब इस किरण में किरण एक वचन में है तो हम बहुवचन बना देते हैं। रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती हैं। हीरा स्त्री का आभूषण है। हीरा स्त्री का हो गया स्त्रियों, हीरा स्त्रियों का आभूषण है। मैं राजकोषों में सुरक्षा से रखा जाता हूँ। मैं राजकोष में सुरक्षा से रखा जाता हूँ। वाक्य में किसी तरह का परिवर्तन अगर किया गया है तो किरण से किरणें बनाया गया है, तो यहाँ है में हैं का प्रयोग किया गया है। स्त्री से स्त्रियों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया तो है से हैं का प्रयोग किया। मैं, क्योंकि मैं के साथ तो हूँ ही लगेगा, इसलिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है। मैं राजकोष में सुरक्षा से रखा जाता हूँ। कोयला गरीबों की ज़रूरतें पूरी करता है।
कोयला गरीब की ज़रूरत पूरी करता है। ठीक है, गरीबों और ज़रूरतें इन दोनों को सिर्फ बदला गया है। हीरा सोने की कांटेदार बेड़ी में जकड़ा रहता है। हीरा सोने की कांटेदार बेड़ियों में जकड़ा रहता है। समझ आ गई बात? बेड़ी का बेड़ियों बनाया गया। जबकि अगर हम सिर्फ बेड़ी शब्द का बहुवचन देखें, वाक्य के अनुसार नहीं, वाक्य की आवश्यकता के अनुसार बेड़ी का बेड़ियों बनाया गया, जबकि बेड़ी का अगर वचन बदल सिर्फ शब्द बेड़ी का वचन बदला जाता तो यहाँ बेड़ी का बेड़ियां हो जाता। और स्त्री, स्त्री शब्द का जब हम बहुवचन बदलते तो स्त्रियां होता, स्त्री स्त्रियां, नारी नारियां, ऐसे होता है ना, बड़ी की मात्रा के साथ यहाँ शब्द लग जाता है। कोयला, यहाँ पे जो शब्द समूह दिया गया, शब्द पहली दिया गया है, इसमें से आपको उन शब्द पदार्थों के नाम निकालने हैं जो कि खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जो हमें बिल्कुल जो हमें मिनरल्स जो हमें माइंस में मिलते हैं, जो हमें धरती में, जो हमें खनिज पदार्थ के रूप में मिल जाते हैं, वो हैं मिनरल्स। जैसे कि कोयला, ये हमें ज़मीन के अंदर मिल जाता है, ये माइंस में मिलता है। नीलम, ये पत्थर होता है। सोना, आपको मालूम है सोना चांदी ये सभी मेटल्स हैं। हीरा, ये भी कोयला के साथ पत्थर के रूप में मिलता है हमें ज़मीन के अंदर से, माइंस में। कोयला, पन्ना, नीलम, सोना, हीरा, चांदी। कोयला, नीलम, पन्ना, सोना, हीरा, चांदी, सारे शब्द यहाँ मिल गए और इन शब्दों को ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको भी इसी प्रकार अपनी पुस्तकीय अभ्यास को पूरा कर लेना है। आप इस वीडियो की सहायता से कीजिए या पीडीएफ की सहायता से। आपको मालूम है ये वीडियो और पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाने वाला है? बिल्कुल सही, कैंपस केयर और गूगल क्लासरूम में। तो आप अपना यह कार्य पूरा कर लीजिए और इस पाठ का अभ्यास भी कर लीजिए, यानी कि अच्छी तरह से वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कर लीजिए, पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए अपनी। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का इतनी अच्छी तरह से पूरे वीडियो को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए।